ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या? यूनिट वेक्टर को दिया था। यूनिट वेक्टर था, मैंने बताया था भैया यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं भैया? डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं भैया, फटाफट करो भैया जल्दी से। कैलकुलेट कैलकुलेट आ यूनिट वेक्टर। कैलकुलेट का वेक्टर, ध्यान दीजिए भैया, कैलकुलेट अ वेक्टर x of direction same as a vector I plus 2j plus 3j and magnitude same as b vector 2i 3j plus 4j। ध्यान दीजिए भैया, प्लीज बोलिए कह रहा भैया कैलकुलेट द वेक्टर x, आपको एक वेक्टर x की वैल्यू निकालनी है जिसके कैलकुलेट अ वेक्टर x जिसकी डायरेक्शन क्या भैया a के बराबर है और मैग्नीट्यूड इसके बराबर है भैया b के। अब ध्यान दीजिए भैया, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत आसान है। देखिए कह रहा एक वेक्टर x निकालिए, क्या निकालना भैया? x वेक्टर, उसके पास मैग्नीट्यूड किसका है? b का। मैग्नीट्यूड इसका भैया, तो b से मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन किसकी है? a की। तो a की डायरेक्शन लिख लीजिए। डायरेक्शन को देखिए, x वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड इसका है और डायरेक्शन किसकी है? तो आ गया x वेक्टर। अब b का मैग्नीट्यूड निकाल दो भैया। b का मैग्नीट्यूड आपको कैसे निकलेगा भैया? b का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बेटा सॉल्व करोगे अंडर रूट 20। अच्छा c का, आपको c के ये जो x है ना, x के पास जो डायरेक्शन है वो a की डायरेक्शन के बराबर है और a की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो आपको पता है a वेक्टर किससे निकल होगा? मैग्नीट्यूड अपनी डायरेक्शन से। a वेक्टर के पास क्या होगा? अपना मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की वैल्यू निकाल दो, तो डायरेक्शन क्या होगा भैया? a वेक्टर अपॉन में a का a की डायरेक्शन क्या होगी? a वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड। a वेक्टर की वैल्यू क्या रखी है बताइए? i plus 2j plus 3k और a क्या है भैया? अंडर रूट 14। सॉल्व कीजिए इसको, क्या हुआ? i अंडर रूट में 14, 2j अंडर रूट में 14 और 3k अंडर रूट में 16। ये भैया, तो हमने देख लिया भैया b का मैग्नीट्यूड ये रहा और a की डायरेक्शन ये रही। ये भैया, तो आप x वेक्टर लिखे तो x वेक्टर इक्वल्स टू b का मैग्नीट्यूड कितना रखा बेटा? 29 और a की डायरेक्शन क्या रखी है? i अंडर रूट में 14, 2j अंडर रूट में 14 और 3k अंडर रूट में 14। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा से देखिए, मैं एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यूनिट वेक्टर इसमें थोड़ा यूनिट वेक्टर के लेवल को अपग्रेड करता है क्वेश्चन। ठीक है भैया, कह रहा भैया आपको एक वेक्टर निकालना है। ध्यान दीजिए भैया, मैंने बोला आपको क्या निकालना है? एक वेक्टर x जिसके पास डायरेक्शन किसके बराबर है? a के। जिसकी डायरेक्शन क्या भैया? एक की डायरेक्शन के बराबर है और जिसके पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? b के। तो हमने लिख दिया x वेक्टर, उसके पास मैग्नीट्यूड क्या है? b का और डायरेक्शन किसकी है? a की। तो b का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भैया? मेरा b, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा। और एक की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो आपको पता है a वेक्टर किससे निकल रहा होगा? अपने मैग्नीट्यूड अपनी डायरेक्शन। तो एक की डायरेक्शन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एक की डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी? यही तो है डायरेक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको इसके नीचे लाओ। ये आ गया a वेक्टर, आपको पता है क्या रहा? ये रहा a वेक्टर, ये रहा ऐसे लिखिए। और a का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपको पता है a का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। क्या हो गया आपका? अंडर रूट 14। कोई दिक्कत नहीं भैया, तो हमें पता लग गया भैया b का मैग्नीट्यूड ये रहा और a की डायरेक्शन आपकी ये रही है भैया। और उसके बाद x वेक्टर के पास दो चीजें, उसका b का मैग्नीट्यूड और a की डायरेक्शन। b का मैग्नीट्यूड आपने यहां निकाला है और a की डायरेक्शन आपने यहां निकाली। कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन का कॉपी। फटाफट एक ऐसी क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, जल्दी से लिखिए। कैलकुलेट द वेक्टर y of magnitude 4, calculate a vector y of magnitude 4 4 4 4 means 4 and direction same as
एंड डायरेक्शन इज सेम एज z वेक्टर बराबर में I माइनस 5j प्लस 4k। ठीक है भैया, लिखो ये। देखिए आपको क्या निकालना है, y वेक्टर। क्या निकालना है? y वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या भैया? 4, और डायरेक्शन किसके बराबर है? z के, है ना भैया? तो 4 का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन z वेक्टर, z क्या होगा? z वेक्टर अपॉन में z का मैग्नीट्यूड, ठीक होगा। तो भैया जी देखिए ये क्या है? 4। अब z वेक्टर कितना बताइए? और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट a 25 26, और 26 16 क्या होगा भैया आपका? 42। आंसर आ गया। भैया कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसी इंटेलिजेंट टीचर पे पढ़ोगे तो इंटेलिजेंस ही रहेगी आपकी पढ़ी। सही बात है भैया, गलत बात होगी खाली मतलब मैं भेज रहा हूं भाई की व्यवस्था करो भाई, आपके इंस्टीट्यूट का नाम सुना दो पहले काम और आगे शेयर करो। ट्रेंडिंग है समय में क्लासेस उठो भाई, भैया तो एग्जाम में भाई को भाई को ओवर सुन रहा है अभी आओ भाई भाई बोल तो तुम बहुत मारूंगा तेरे में, तुमसे बैठ गया अच्छा ही हुआ है इधर बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा भी आएगा बेटा तू। हां भैया चलो भैया, आई थिंक आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं भैया। तो मैंने हर तरह के वेक्टर्स के बारे में बता दिया, किस तरह के वेक्टर होते हैं ये भैया, और उसके बाद यूनिट वेक्टर और प्लीज बोलते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं ध्यान दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट यू का हट कर नहीं गाली नहीं दूंगा, देखिए गाली नहीं कर रहा है सब टीचरों को मेरे साथ हमें साले बोल दो यार, वो गाली थोड़ी है उसकी यार होता है। देखिए भैया कम टू द पॉइंट और हम स्टार्ट करते हैं। भाई गेट ऑन ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो ये करेंगे। अच्छा क्या calculate a vector of magnitude is same as calculate a vector of magnitude is same as a vector of magnitude is same as a vector बराबर में a vector तो लिख दें a के ऊपर वेक्टर डाल a वेक्टर बराबर में I plus 4j minus 6k I plus 4j minus 6k plus 4j minus 6k and direction is same as and direction is same as b vector and direction is same as b vector बराबर में I minus j minus k I minus j minus k। फटाफट करो इस क्वेश्चन को। किसका है? b का a का और डायरेक्शन किसकी है? तो भैया a से क्या निकालो? b से क्या निकालो? दोनों को जोड़ दो, गुणा कर दो, क्या कर दो? आंसर आएगा। समझ गए? समझ गई? देखिए भैया अलजेब्राइक वेक्टर अलजेब्राइक वेक्टर बेटा चश्मे का नंबर बढ़ाओ 4 एक साथ। अलजेब्राइक वेक्टर ठीक है भैया। अब तक 4 तरीके का अलजेब्रा होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये भैया तो अभी हम जो पढ़ने आ रहे भैया वो एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या भैया? एडिशन ऑफ टू वेक्टर। भैया तो अलजेब्रा वेक्टर में लिखे पहला एडिशन ऑफ टू वेक्टर। भाई नोट्स भेजता है टेलीग्राम लिंक पे खाली है, कोई नोट्स अगर मैं भेजो नोट्स भेज दूंगा ना
तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्लास में लिखे गए नोट्स से सबसे परफेक्ट होते ध्यान रखिए, भेजे गए नोट्स में वही पढ़ता है वो, ठीक है। और वही टीचर नोट्स भेजता है जो यूट्यूब से पढ़ के आता है, फिर पढ़ाता है, कुछ चीजें भूल जाता है। भाई तो मैं मानसो उसकी भाई को बता नहीं, मानसो अच्छा टीचर है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मानसो। अंकित भाई को बताऊंगा। ठीक है भैया, तो ये देखो फिजिक्स में तो नोट्स भेजना बेवकूफी है, क्लास में जो पढ़ाया गया वो ध्यान से लिखो और समझो। फिजिक्स में कोई नोट्स वगैरह भेजूंगा तो तुम्हारा मामला खराब हो जाएगा। ये भैया मैं कुछ और पढ़ाऊं, नोट्स में कुछ और दिखाओ, कुछ और तरीके से आपको जो चीज समझना है उसी तरीके से समझो उसको, वही लिखो। ठीक है भैया, वो चीजें ज्यादा आसान होती है और फिजिक्स कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर मैं आपको केवल नोट्स लिख दूं। ठीक है भैया, तो ना तो मैं 12वीं पास हूं, अरे बात नहीं हुई यार। अरे भाई जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे भी टीचर है जो 12वीं पास करके खुद तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशिएशन कल पता लगे ना कैसे डिफरेंशिएशन होता है। हाँ पता लगी। देखिए भैया, तो अच्छा हम क्या करेंगे भैया अलजेब्राइक वेक्टर में, अब पहले करने आ रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ध्यान दीजिए भैया, पहला भैया इफ थीटा इक्वल्स टू 0, यानी एक वेक्टर, ओए ध्यान दीजिए भैया, ये ए वेक्टर है, वो बी वेक्टर क्या है भैया, पैरेलल है। क्या है भैया, थीटा 0 का मतलब होता है कि भैया दोनों ए और बी वेक्टर दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। मान लीजिए ब्लॉक है, यहाँ पर ए वेक्टर लग रहा है और ये क्या है भैया बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे क्या भैया पैरेलल है। तो जो यहाँ पर सी वेक्टर आएगा यानी सी क्या है रिजल्ट है, तो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। अच्छा ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं और पैरेलल है, तो उनका जो रिजल्ट होगा क्या होगा भैया, रिजल्ट होगा वो क्या होगा, दोनों के एडिशन के बराबर आएगा। यहाँ पर आपने नॉर्मली ऐड कर दिया इसलिए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या भैया सेम थी, दोनों। ठीक है भैया, आपका केस पहला आ गया। दूसरा केस में करते हैं इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या है पहले कॉपी तो मत करो, समझो पहले। ठीक है, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री मतलब ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं भैया। एंटी पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे से विपरीत दिशा में, क्या है विपरीत दिशा में। और ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर। मैंने बोल दिया ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर से क्या भैया बड़ा है, क्या है बड़ा है, तो भैया रिजल्ट कहां जाएगा, ए की डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पता कैसे लगा, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप जब अगर दो वेक्टर आपके विपरीत दिशा में होंगे तो वहां पर जो रिजल्ट होगा उन दोनों के डिफरेंस की क्या होगा, बराबर आएगा। अच्छा वो यार ठीक है ठीक है, तो ये नहीं वो नीचे एक ऊपर वेक्टर है वो, समझ गया मैं। ठीक है भैया, ये तो यहाँ पे अगर दो वेक्टर सेम दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड। डिफरेंट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। और रिजल्ट ऑलवेज टुवर्ड्स द हायर वेक्टर। यहाँ पे हायर कौन है, ए, और लोअर कौन है, बी। तो रिजल्ट किसकी डायरेक्शन क्या है, ए की डायरेक्शन में है, तो रिजल्ट भी क्या हुआ, ए की डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखते ना रिजल्ट ऑलवेज टुवर्ड्स a minus b ही रहता है, b minus a करता है। हायर वेक्टर ओए ध्यान दीजिए, ये तो बड़ा आसान था, यहाँ पे तो सबको आता था, बी भी करा था, फिर भी सोच जाता। बी ज्यादा होता तो बी माइनस ए करता और डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट क्या होता, समझ गया भैया, बी की डायरेक्शन सीधा तो हुआ वहां पे। अब ध्यान दीजिए भैया, अब तो ये बड़ा आसान था। अब भैया अगर मान लीजिए ए वेक्टर ऐसा, ये ब्लॉक है केस का, ये ए वेक्टर ऐसा लग रहा है और बी वेक्टर ऐसा लग रहा है, अब क्या आएगा इसमें, तो रिजल्ट पे आ गया क्वेश्चन मार्क। क्या आ गया भैया, क्वेश्चन मार्क। नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते थीटा क्या है भैया, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 और थीटा इज नॉट इक्वल टू 180, तो दोनों ही एंगल नहीं है, तो रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो अब भैया देखिए यहाँ पर दोनों भी सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर रहे थे, डिफरेंट डायरेक्शन भी तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर उनके बीच में कुछ एंगल आ गया तो रिजल्ट क्वेश्चन कैसे निकाला जाएगा रिजल्ट। इन ऐसी कंडीशन में हम रिजल्ट निकालने के लिए प्लस या माइनस नहीं कर सकते, नॉर्मली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है।
इसके लिए ऐसे वेक्टर्स को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए आपको एक स्पेशल लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे कहते हैं वेक्टर एडिशन लॉ। क्या कहते हैं भैया? वेक्टर एडिशन लॉ। तो इसे कॉपी कीजिए, इसके बाद यहाँ पे सुनिए। We cannot calculate the value of result. The value of result. We cannot calculate the value of result by normal addition or subtraction. We cannot calculate the value of resultant by normal addition और सब्ट्रैक्शन। इस केस में हम नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है भैया? ठीक है? So we need a special law. So we need a special law for addition of such types of vector. So we need a special law So we need a special law for addition of such types of vector. For addition of such types of vector, this law is known as. This law is known as vectors. This law is known as vector addition law. Vector addition law. इस लॉ को क्या कहते हैं भैया? वेक्टर एडिशन लॉ। There are two types of vector addition law. जल्दी क्यों है? क्या कर रहे हो? बच्चे हो क्या? There are two types of vector addition law. There are two types of vector addition law. पहला क्या है? Triangle law of vector addition. पहला भैया triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. और दूसरा है parallelogram law of vector addition. Triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition. भैया इस तरह के वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारे पास दो एडिशन लॉ है। पहला ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा क्या भैया? पैरेललोग्राम लॉ। इनको तो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के वेक्टर को नहीं कर सकते। उनके लिए ही ये दो लॉ बनाए गए हैं, जिसको एक को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ, दूसरा क्या कहते हैं भैया? पैरेललोग्राम लॉ। देखिए भैया कॉपी डाल दीजिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ध्यान दीजिए, आज जो फॉर्म में ड्राइव करा रहा हूं, ये जब तक आप जियोगे तब तक इसका इस्तेमाल करोगे। अगर आप पढ़ोगे मर जाओगे तो आपके बेटे इस्तेमाल करेंगे। अरे अभी से कहां ये पता भाई, मेरी बात तो करिए भाई, इसी वजह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखिए भैया। आप देखिए बहुत प्यारा सा है, एकदम स्टेटमेंट, एकदम स्टेटमेंट ही बता देती है कि ये इसका रिजल्ट और प्रूफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी ध्यान रखो। ठीक है भैया, बड़ा ही साधारण एकदम सिंपल वर्ड में बताओ। ठीक है, दो वेक्टर हैं, क्या है? दो वेक्टर है, और दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। ऑर्डर सेम मतलब सुनते हो, जैसे स्कूल में लाइन लगवाई जाती है, तो बेटा लाइन में खड़े हो जाओ, सेम ऑर्डर में खड़े हो जाओ। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? एक का मुंह फिर पिछवाड़ा, मुंह पिछवाड़ा, मुंह पिछवाड़ा, यही तो होता है, यही तो बात है। इसे कहते हैं सेम ऑर्डर। लेकिन अगर दो का मुंह सामने सामने जाए ना, उसे कहते हैं अपोजिट ऑर्डर। क्या कहते हैं भैया? एक इधर खड़ा हुआ है, एक का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह इधर है, ये अपोजिट ऑर्डर। और दोनों का मुंह सेम है तो क्या है? सेम ऑर्डर है। क्या है? समझ गए? सेम ऑर्डर समझ गए भैया? दोनों का मुंह इंगे, ठीक है भैया? हमारा अपोजिट ऑर्डर का एक का मुंह इंगे, एक का मुंह इंगे। ये वाला कौन चला रहा है? यही तो बात है लड़की भाई, अब ही रंग ओए देखिएगा, तो भैया ये लॉ कहता क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है। पहला वेक्टर क्या है? ये रहा, ओहो। दूसरा वेक्टर क्या है भैया? ये रहा, ओहो। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या भैया? a, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या भैया? b।
और एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए मैथ पता नहीं आपको आती है, लेकिन एंगल की डायरेक्शन एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द सेपरेशन इन बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का जो सेपरेशन होता है, डायरेक्शन के बीच में जो सेपरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? एंगल। किसके बीच का? दो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन के बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगल। ओए एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या ये है? बोला हाँ। इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये है। इनके बीच में जो सेपरेशन है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगल। एंगल थीटा क्या है? एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन ये, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये, उनके बीच का एंगल ये है। समझ गए भैया? तो एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द सेपरेशन इन बिटवीन टू डायरेक्शन। दो डायरेक्शन के बीच का सेपरेशन इज नोन एज एंगल। तो एक वेक्टर ये है, उसकी डायरेक्शन तो ये होगी, दूसरा वेक्टर ये है, उसकी डायरेक्शन होगी। दोनों डायरेक्शन के बीच में सेपरेशन जो कहलाएगा उसी को कहते हैं हम एंगल। अच्छा ये तो हो गया। ट्रायंगल को कहता क्या? ध्यान दीजिए, कहता भैया आपके दो वेक्टर है हमारे पास। क्या है भैया? पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। क्या है? तो कहता है भैया पहले वेक्टर को ट्रायंगल की फर्स्ट साइड रिप्रेजेंट करेगी। क्या करेगी? देखिए अगर दो वेक्टर है और दोनों सेम ऑर्डर में, इसका भी उधर है, इसका भी उधर ही, उधर की तरफ दोनों का मुड़, तो कहता है भैया अगर दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो एक वेक्टर ट्रायंगल की पहली साइड को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वेक्टर ट्रायंगल की दूसरी साइड। तो जो तीसरा वेक्टर है वो उन दोनों के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए भैया? दोबारा से कह रहा भैया अगर आपके पास दो वेक्टर है, क्या है? दो वेक्टर। तो पहला वेक्टर ट्रायंगल की फर्स्ट साइड में दिखाएगा। क्या दिखाएगा? फर्स्ट साइड। दूसरा वेक्टर ट्रायंगल की सेकंड साइड। तो तीसरा वेक्टर क्या करेगा? किसका? ए और बी का। याद हो गया? हां देखिए क्या शेयर थर्ड साइड क्यों बोल? टच बोले अब खींचूंगा ना, ये थर्ड साइड। इसे ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां काट दो, बन गया थर्ड साइड। और यही क्या भैया? रिजल्ट किसका? ए और बी का। तो ये अकॉर्डिंग टू triangle law of vector addition, according to triangle law of vector addition, first side can be represented by first vector, second side can be represented by second side can be represented by second vector, then their resultant is represented by third side of the vector. Then their resultant is represented by third side of the vector, provided both vectors are in same order. मतलब उनकी डायरेक्शन क्या है भैया? एक यूनिट में। both vectors are in same order. क्या भैया? provided that both vectors are in same order. देखिए दोबारा से बोल रहा हूं, पहला वेक्टर ट्रायंगल की दूसरा वेक्टर ट्रायंगल की, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? ट्रायंगल की तीसरी साइड। समझ गए भैया? अच्छा थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। क्या है भैया? एंगल। तो भैया हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। क्या निकालना है? आर क्या है? रिजल्ट किसका? ए और बी का। तो भैया एक डायग्राम बना लीजिए, और ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी क्या भैया? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है भैया? यहां पर मैं इसको हटा दे रहा हूं,
इसको और इसको, केवल ए और बी लिख रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड लिखा। तो दो मैग्नीट्यूड को छोड़ोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, तो ट्रायंगल है। लेकिन आसान डेरिवेशन, मुझे आर की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए बी, ये तो कोई एंगल, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके आप देखिए, ओए क्या कर रहा हूं भैया, इसको हमने क्या किया, आगे बढ़ा लिया। यहाँ का मिस्त्री मैं ही हूँ भाई, ये इसको आगे बढ़ा लिया। ये बता रहा है मुझे ए वेक्टर की डायरेक्शन ये भैया। अच्छा, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन गया आपके आगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया भैया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोनों चीजें मुझे मालूम ही नहीं, ये दोनों चीजें, लेकिन इस ट्रायंगल में, ये छोटा सा ट्रायंगल, आपको एक बड़ा ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल था, एक छोटा वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें मुझे एंगल पता है, क्या पता है, एंगल मुझे पता है बी। तो मैं ये और ये साइड निकाल सकता हूँ भैया, ठीक ना भाई। तो इस छोटे वाले, इसको नाम दे दीजिए ए, नहीं के एल एम एन। फटाफट ये डायग्राम बना लीजिए, अब अगली क्लास में से पूरा करेंगे। ठीक है भैया, ये भैया जी, ठीक है। फिर इसके बाद बैक टू बैक इसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन करना है। ठीक है, बाकी चीजें आसान है। ठीक है, ट्राई कर लो, खत्म हो चुका है। ये साइड पता, देखो ये साइड पता कर लेंगे, ये साइड पता कर लेंगे, और ये निकल आया, आपको आइडिया का